सो हेलो स्टूडेंट, वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनमें से कि पहला पूछ सकता है आपसे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आपको जावास्क्रिप्ट की वजह पे लोग इसका शॉर्ट में यूज़ करते हैं जिसको हम जेएस बोलते हैं। हो सकता है व्हाट इज जेएस। तो जेएस एक तरह की आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल जो है डिजाइनर लोग होते हैं वो आपका इंटरेक्टिव साइट्स जो बनाने में यूज करते हैं। देखिए इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो व्हेन द ब्राउजर लोड अ वेब पेज थ्रू HTML पार्सर क्रिएट डोम, ठीक है, डोम को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपका वेब ब्राउजर से एक जो पेज जो है वो लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह सकते हैं कि देखिए इसका अगर सेवरल फीचर्स की बात करें तो आपका प्रोग्रामिंग टूल्स वगैरह होते हैं इसमें कैन प्रोड्यूस डायनेमिक टेक्स्ट इनटू HTML पेजेस। आपके जो डायनेमिक पेजेस हैं उनको आप HTML पेज में एक साथ फिर अटैच कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हेडिंग H1 और आपका दूसरा है नाम, और इसके बाद प्लस इसके बाद आप जो भी ऐड करना चाहें उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, आपका जो HTML पेज एक आउटपुट के रूप में इस तरह का मिलके आएगा, मतलब एक साथ कंबाइन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यूज हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे रीचिंग टू इवेंट, जो आपकी जो इवेंट घटित हो रही है, मान लीजिए आपने कोई फिनिशिंग कर रहे हैं या जब आपका पेज लोड होता है तो आप जब फिनिश लोडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको HTML एलिमेंट का यूज़ करके आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेन जावास्क्रिप्ट का वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जब बात करें तो आपसे जावा और जावास्क्रिप्ट का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जावा हमारी जो है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड लिया जाता है। और जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है तो ये होती है जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए स्ट्रेंथ अगर एडवांटेज ऑफ की बात करें तो क्या है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्विक डेवलपमेंट है, जल्दी से इसका डेवलपमेंट करें, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है, इजी टू डिबगिंग एंड टेस्टिंग इसकी सही होती है, वीकनेस वगैरह आप पढ़ लीजिए इनको क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो कह रहा है राइट ए फुटनोट ऑन जावास्क्रिप्ट डोम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जो आपका सबसे पहले समझते हैं डोम क्या होता है। तो जो डोम आपका होता है वो आपका होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग या एक तरह की API होती है जो आपके HTML पेजेस और XML पेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करने में आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डोम का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आप डोम को अच्छे से देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए इसका जावास्क्रिप्ट में जो डोम का क्या मतलब होता है, ए डोम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द HTML डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड इन द विंडो, ठीक है। जो आपके जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके विंडो में डिस्प्ले होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि डोम के सहारे आते हैं, मतलब वो एक तरह का API होता है, ठीक है, वो एक तरह का API होता है। इसमें क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर्म ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इतने सब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें अराइज होते सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जावा आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब कि देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम कोई मान लीजिए वेब पेजेस वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो अगर उनको इंटीग्रेट करना है, या मान लीजिए आपकी एक जो है आपने जावा में लिख दी और दूसरा किसी अदर में लिख दिया, तो उनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। मतलब कि एक जैसे कि पाइथन में हो गई, एक आपने HTML में प्रोग्रामिंग कर दी, ठीक है, इस तरह किया। तो क्या करना है कि उन दोनों को अगर अटैच करना है तो आपको जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि जावा हो गई हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह, तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में कठिनाई ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ सकता है एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड जावा स्क्रिप्ट विथ एग्जाम्पल। तो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, इफ़ देन वाली जो कंडीशन इराज होती है तो आपका इस इफ़ स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आ सकता है इफ़ एल्ज स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है इफ़ एल्ज स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जैसे कि ये हो गया फ्यूचर एलिमेंट, इसका यूजेस क्या होते हैं इन सभी का देखिए आपके स्क्रीन में अच्छे देखते जाइए, इनका यूजेस वगैरह बढ़िया सा लिखा है, आप इनको पढ़ के ही जाइएगा। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपका बन रहा है
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन AJAX। AJAX क्या होता है? देखिए जो AJAX का फुल फॉर्म होता है, ये होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है AJAX का, होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ये क्या होता है? इज ए फिट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग बेटर, फास्टर एंड मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस विथ हेल्प ऑफ XML, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम जो आपकी इंटरेस्टिंग, फास्टर एंड बेटर साइट्स बनाते हैं वो AJAX के थ्रू डेवलप होती हैं। ठीक है, इसको हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML बोलते हैं। आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होती है, जैसे कि क्लाइंट साइड हो गई, इसमें क्या होता है, इसका डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर इसके बाद वेटिंग प्रोसेस में जाता है, इसके बाद यहाँ पे फुल प्रोसेस होता है। फुल प्रोसेस के करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका वेटिंग होता है, इसके बाद आपका सर्वर में यूजर की एक्टिविटी के पास चला जाता है। इस तरह से आपका AJAX वर्क करता है। ये वर्किंग बनी है AJAX की, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए वर्किंग ऑफ AJAX में अगर देखें तो इसमें देखिए जैसे प्रेजेंटेशन कुछ होनी है तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा, किसको कॉल करके HTML रिक्वेस्ट भेजेगा एक, तो ये आपकी HTML रिक्वेस्ट जो होगी वो HTML सर्वर के पास जाएगी और सर्वर से जो आपका डाटा को स्टोर किया जाएगा यानी कि एक्सचेंज किया जाएगा। इसके बाद सर्वलेट्स पे जाएगा, सर्वलेट्स पे जाने के बाद आपका जो कॉल बैक होगी, कॉल बैक होने के बाद ये लास्ट नंबर में आपको HTML एंड CSS के थ्रू, मतलब कि आपको एक वेब प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको डाटा को शो कर दिया जाता है। इस तरह से आपका AJAX वर्क करता है। ये वर्किंग ऑफ AJAX है, इसको आप देख लीजिएगा ठीक से। एक तरह का प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम भी देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अगर आप पूछे एक्सप्लेन IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग क्या होता है? तो सबको भाई पता है कि कंप्यूटर में जो है यूनिक टाइप की आपकी IP एड्रेस होते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के। मान लीजिए जिसके जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इसी तरह से इसको हम IP एड्रेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ईच TCP एंड IP होस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय लॉजिकल IP एड्रेस। ठीक है, उसके पास जो लॉजिकल IP एड्रेस होता है वो डिफरेंट टाइप से आपका रिकॉल करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए मैं इसको ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या होता है। देखिए इसमें अगर इसके जो है हम सुपर नेट की बात करें, देखिए इसमें देखिए बात करें तो इसकी किस तरह से डिजाइनिंग होती है। तो देखिए एन इंटरनेट एड्रेस मेड 4 बाइट्स 32 बिट्स डिफाइन द होस्ट कनेक्शन। देखिए यहाँ पे क्लास टाइप होती है, यानी नेट ID होती है, यहाँ पे होस्ट ID होती है। ठीक है, इस तरह से आपका IP एड्रेस काम करता है। नेट ID में आपकी IP एड्रेस ही आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी IP एड्रेस ही आ जाता है। इस तरह से आपका यहाँ पे IP काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए कि द क्लासिफिकेशन ऑफ IP एड्रेस। तो IP एड्रेस का जो आप तरह की इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें 3 तरह के 6 तरह के बेसिकली क्लासेज होती हैं। एक होती है क्लास A, क्लास B और होती है क्लास C, होती है क्लास D एंड क्लास E। इस तरह की आपकी क्लासेज होती हैं। तो क्लासेज की जो है डिफिनीशन वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या होती है क्लास A, क्लास B क्या होती है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में क्लास A के बारे में सब चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए जो आपका क्लास A होता है, या अगर आपके बहुत सारे नंबर ऑफ होस्ट कनेक्टेड हैं आपका एक ही नेटवर्क से, तो क्लास A IP एड्रेस का हम यूज करते हैं। जैसे मल्टीपल या लार्ज नंबर ऑफ होस्ट कनेक्टेड हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लास A का यूज करते हैं। ठीक है, क्लास A का यूज किया जाता है। क्लास B में क्या होता है, इसमें ये होता है मीडियम साइज की अगर होस्टेज कनेक्ट है, मतलब जितनी उसकी क्षमता अगर उससे बड़ा बीच में है तो उसको हम क्लास B में यूज करते हैं। और क्लास C में क्या होता है, स्मॉल साइज जो होती हैं, जैसे स्मॉल नेटवर्क है, छोटे छोटे नेटवर्क है, तो हम उसमें क्लास C का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें देखिए होस्ट ID के यहाँ पे एक फिगर से आप पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है, यहाँ पे मीडियम में है, इसमें कम है। ठीक है, अब इसके बाद क्लास D में क्या होता है, इसके बाद क्लास D में होता है कि मल्टीपल अगर IP को कास्ट करना है, बल्कि यूजर्स वगैरह ज़्यादा हो गए तो मल्टी IP एड्रेस का आप कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका यूज हम क्लास D में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, क्लास C में ये रिजर्व होती है फॉर फ्यूचर यूज। तो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी कुछ भी करना है तो एक ऐसी IP एड्रेस को तैयार किया जाता है जिसमें आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके जो एड्रेस ऑफ एक्सेस होते हैं 1111 इतने होते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो गई आपकी क्लासेज। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट फोटो नोट ऑन URL एंड URL कनेक्शन। ठीक है, URL एंड URL कनेक्शन क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसमें मेथड आएगा और डिस्क्रिप्शन में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है क्या होता है मेथड एंड क्या होता है डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेन टीसीपी आईपी सॉकेट वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही है। अब इसके बाद प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो गए यूनिट 3 के। नेक्स्ट में यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। पंखा चालू।